तो दोस्तों, जानवर को काट कर नहीं खाना चाहिए, ये अगर हम बोलते हैं या फिर हम आपको धमका के बोलेंगे अरे मत खाओ, तो आप चिल्लाएगा ज़रूर। कैसे नहीं खाए रे? कौन बोलता नहीं खाना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है नहीं खाना चाहिए? मतलब हर किसी को भी बोले, धर्म को लेकर नहीं बोलते हैं, हर धर्म में ऐसा है। हम काहे नहीं खाए, ऐसा ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या पाप नहीं लिखेगा तुमको? तो बोलेगा कौन चीज़ का पाप लिखेगा? 50 आदमी जो समझता है, समझदार हर इंसान है, कोई बोलेगा 50% आदमी बोलेगा नहीं गलत बात है, जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए जो शाकाहारी है। और जो मांसाहारी है नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, खा सकते हैं, इतना दिन से खा रहे हैं, कहाँ कुछ हुआ है, खा रहे पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उनसे सवाल करेंगे, एक सवाल है मेरा, ठीक है। हम गलत है या फिर सही है हमको नहीं मालूम। तो क्या आप जो मान लो मांसाहारी के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप कोई जानवर को मार दे रहे हैं, ठीक है, जिंदा जानवर है, उसको मार दिए या फिर काट दिए, उसके बाद आप खा रहे हैं। तो भगवान मेरी नज़र से तो आप मार के काट रहे हैं तो उसमें कष्ट होता है उसको, ठीक है। उसमें क्या आएगा, एक पॉइंट आ गया कष्ट, उसमें कष्ट हुआ उसको, ठीक है। और वही जो जानवर है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मान लीजिए आप घर में बकरी रखे हैं 10 गो, तो अब क्या हुआ, हम भी तो कभी हो सकता है मेरा घर में बकरा है, तो हम भी कभी कल किसी को बेचेंगे तो वो बकरा खाएगा। तो मेरा घर में जो आज बकरा है, हम क्या करेंगे, उस बकरा को रखेंगे। अब हम उसका मरने तक का इंतजार करेंगे, मरने के बाद हम उसको अपना घर में खाएंगे। मतलब हम इतना दिन किसी का जानवर मतलब बाजार में हम बेचे ही नहीं, हम अपना जानवर हम खुद मर गया तब हम खा लिए। मतलब हमको इससे पाप नहीं लिखना चाहिए। मतलब मेरा सवाल है, हम सवाल कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे, ठीक है। मेरा घर में एक बकरा है, अब हम कहीं पर भी हम चिकन विकन खरीद के नहीं खा रहे, या फिर जो काट रहा है कसाई लोग के पास हम नहीं खरीद रहे हैं। हम मेरा जानवर है, उसको हम पाले, दुलार किए, सब चीज़ किए, जब वो मरा उसके बाद हम उसको खा गए पका के, ठीक है। तो क्या इसमें पाप लिखेगा? हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। महान जो आदमी होगा वही मेरा सवाल जवाब दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो वो जो जानवर है मर गया, उसके बाद हम उसको खा लिया, बोलेगा छी पाप लिखेगा? नहीं, हम मांसाहारी है ना, हम तो मांस खा रहे हैं, हमको तो छी या बे ये वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप मार के खा रहे हैं, यहाँ पर मर गया। मरता तो दोनों जगह में, कोई बोलेगा नहीं रे कोई बीमारी से मर गया, या जो घर में तेरा बकरी है कोई बीमारी होगा इसलिए मरा होगा, तो वो भी तो कोई बीमारी वाला बकरी होता है, कोई बेचता है, तो क्या जानते हैं आपकी बीमार है या नहीं है? आप तो घर में ला के बना के खा रहे हैं। इसमें तो आपको मतलब मेरा सवाल है कि इसमें तो पाप नहीं लिखना चाहिए। इसमें क्या होगा, धर्म भी हो जाता है और कर्म भी हो जाता है, आपका स्वाद, मुँह का स्वाद भी आता है। शाकाहारी के लिए नहीं है, मांसाहारी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहा ना। इसमें तो तुमको छी और घी मत नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक घर में बकरा था, वो क्या हुआ, जितना दिन पाला तुम दुलार किया, खिलाया पिलाया, जब मरा तुम उसको खा गया। उसको कहीं भी कसाई घर में नहीं जा रहा मांस खरीदने के लिए, या कसाई दुनिया में कोई मांस काट ही नहीं रहा है। घर में आप बकरी रख रहे हैं, उसके बाद मरने के बाद आप उसको खा रहे हैं। हर धर्म का जैसा अपना अपना जानवर होता है, ऐसे करके खा रहा है। क्या ये पाप तो होगा ही पाप। अगर आपको लग रहा है अंदर से पाप है तो आप खा क्यों रहे हैं? अगर आपको नहीं लगता कि ये पाप है तो ये चीज़ तो घिन तो नहीं होना चाहिए आपको, या छी छा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा पाप है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पाप कर रहे हैं आप, तो आप क्यों नहीं मानते हैं? अगर आप पाप नहीं मान रहे तो आपको तो ये खाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से कभी पाप भी नहीं लग सकता। हो सकता है अगर मांसाहारी के हिसाब से पाप नहीं लगना चाहिए। मेरा सवाल है, हमको जवाब